अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि वक्त बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, बस आपको सही फैसला करने की ज़रूरत होती है। आइए शुरू करते हैं। इकबाल साहब और उनकी अहलिया नसरीन अपनी तीनों बेटियों सना, फौजिया और नूर के हमरा 2 कमरों में किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे। इससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ खानदान बड़ा हुआ तो सबने बाहमी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाइयों ने तो नया घर खरीद लिया, लेकिन इकबाल साहब ने दुकान खरीदने को तरजीह दी। काफ़ी अरसे दुकान पर काम की वजह से इन्हें काम का अच्छा तजुर्बा हो गया था। इनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन जाता है। रात के खाने के बाद इनकी अहलिया ने बच्चों के स्कूल का मसला उठाया, क्योंकि पहले वाला स्कूल अब काफ़ी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चियों के लिए कोई अच्छा स्कूल ढूंढता हूँ, इनका वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए, इकबाल साहब बोले। थोड़ी देर में इकबाल साहब के भाई और भाभी इनसे मिलने आ गए। बातों बातों में बच्चियों के स्कूल का जिक्र भी आया। अरे भाई, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की क्या ज़रूरत है, भला किसी आम से स्कूल में दाखिला करवा दो। पढ़ लिख कर अफसर थोड़ी बन जाना है, शादी करके दूसरे घर में ही तो जाना है। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में आती, कम से कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। भाभी ने इंतहा लापरवाही से अपनी राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इकबाल साहब हैरानी से बोले। ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे भाई, बेटियों को तो वैसे भी पराए घर जाना होता है, तो क्या ज़रूरत इन पर इतने पैसे खर्च करने की। अब देखो ना, हमारे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार में हाथ बटाएंगे। और वैसे भी आजकल तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा, मुलाजमत तो मिलती नहीं। बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपनी दानाश्त में बड़ी दूर अंदेशी की बात की। बच्चियों की माँ से रहा न गया और वो भी बोल पड़ी, भाभी अच्छी तालीम तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर अच्छी तालीम होगी तो कारोबार ही नहीं, माशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूतियाँ चिटखाते फिर रहे हैं। अब आप ही बताएं, क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी ना भर सके। लेकिन मैं बच्चियों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक में हूँ और इससे पीछे नहीं हटूंगा, इकबाल साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी इकबाल, हम तो जितना समझा सकते थे तुम्हें हमने समझा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भाई जान ने बहस खत्म करते हुए कहा। इन लोगों के जाने के बाद इकबाल साहब की अहलिया इनसे शिकायत करने लगी। आखिर आपके घर वाले बच्चियों की तालीम के लिए इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या मिलता इन्हें ऐसी बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनकी सोच पर। बेगम, तुम क्यों परेशान रहती हो? इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। कल जब ये बच्चियाँ पढ़ लिख कर हमारा फ़ख्र बनेगी तो यही लोग इनकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो, वक्त गुजरता रहा। इकबाल साहब की बच्चियाँ तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रहीं। फौजिया को अदब से ख़ास लगाव था। इसने कम उम्री में ही इंग्लिश शायरी में नाम बना लिया, साथ साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी। फिर फौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक की आला अहदे पर फाइज हो गई। नूर को वकालत में दिलचस्पी थी तो इकबाल साहब ने इसका दाखिला शहर के बेहतरीन कॉलेज में करवा दिया। नूर 3rd ईयर की तालबा थी। कल तक जिन बच्चियों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने ख़ानदान का फ़ख्र बन गई थी। हर कोई इकबाल साहब और इनकी बेगम की आला तरबियत की तारीफ़ करता था। फिर एक दिन इकबाल साहब के भाई इनसे मिलने आए तो बड़े परेशान लग रहे थे। इकबाल, तुमने और नसरीन ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चियों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास एक ख़ास काम से आया हूँ। भाई साहब, हमने तो बस अपना फ़र्ज़ अदा किया। आप कहिए, हमसे जो हो सका वो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इतनी देर में सना भी चाय लेकर आ गई। असल में
تمہیں تو معلوم ہے آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ایسے میں ایک دکان سے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے، تو پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ بھائی صاحب نے بڑی لجاجت سے بات مکمل کی۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، ثنا کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، ثنا نے تایا ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اقبال صاحب کی بھابھی کچھ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی، تعلیم بیچ میں چھڑوا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگوا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم مکمل کرتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو تم اور نسرین تھے جو ہر مشکل کو برداشت کر گئے، لیکن بچوں کی تعلیم پر فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم دونوں نے روشن کیا ہے، ہم اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر سبھی خوشی سے مسکرانے لگے۔ اقبال صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی جانب دیکھا، جو وقت کے اس جواب سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔